हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और ई कुंजी चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। हर साल हर बार ये होता है कि जैसे ही मौसम में बदलाव आता है, वैसे ही चारों तरफ तरह तरह की बीमारियां जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, डेंगू का बुखार, वायरस, बैक्टीरिया से पैदा होने वाली कई बीमारियां पैर फैलाने लगती हैं। बच्चे बड़े सब इनसे परेशान होने लग जाते हैं। आजकल जितनी भी वायरल बीमारियां चल रही हैं, मौसम के साथ हर घर में फैल रही हैं। उन सभी के लक्षण करीब करीब एक से होते हैं, इसलिए जल्दी से ये भी पता नहीं चलता कि हमारे घर में अगर बदलते मौसम में कोई बीमार हुआ है तो आखिर उसे क्या हुआ है। तो ऐसे में मैं आपके लिए एक छोटा सा घरेलू नुस्खा लेकर के आई हूँ, जिससे आप सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी सभी बीमारियों से राहत पा सकते हैं। तो जैसे ही आपके घर में किसी को भी ये वायरल बीमारियां होती हैं, तुरंत ही आप इनका सेवन करें या आप इन्हें पहले से ही बनाकर रख सकते हैं। ये नुस्खा आप बच्चों को भी दे सकते हैं और घर में सभी बड़ों को भी दे सकते हैं। तो बहुत ही जल्द से जल्द आपको इन मौसमी बीमारियों से और इन वायरल बीमारियों से राहत मिलेगी और आप बिल्कुल सुरक्षित हो पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है ये और इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई सा भी एक छोटा पैन या कोई छोटा बर्तन ले लीजिए। बड़े बर्तन की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये नुस्खा बनाने के लिए हमें ज्यादा सामान नहीं चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ली है काली मिर्च, जिसने कोरोना के टाइम पूरे देश की मदद की है। तो यहाँ पर हमने करीब 20-25 दाने काली मिर्च के ले लिए हैं, तो इनको हम तड़का पैन में डाल देंगे। अब साथ ही में मैंने यहाँ पर ली है लौंग। ये तो आप जानते ही हैं कि लौंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए लौंग की क्वांटिटी हम काली मिर्च से कम ही रखेंगे। हम लगभग 8 से 10 लौंग ही लेंगे। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि लौंग आपको लेनी है फूल वाली, जिसमें ऊपर फूल लगा होता है, बस ये वाली लौंग लेनी है, क्योंकि इनके फूल में एसेंशियल ऑयल होते हैं। किसी भी मसाले को उसके अंदर मौजूद एसेंशियल ऑयल ही बहुत ज्यादा फायदेमंद बनाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि जिसमें फूल हो वही लौंग आपको लेनी है। तो ये 8-10 लौंग भी हम काली मिर्च के साथ इस पैन में डाल देंगे। बस अब इस तड़का पैन को हम गैस पर रखेंगे। अब इनको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी बिना तेल डाले इनको सूखा ही भुनेंगे। बिल्कुल जरा सा 25-30 सेकंड के लिए ही इनको भूनना है। हल्का सा इनको रोस्ट करने से क्या होता है कि इनके अंदर जो ऑयल होता है ना, ये रिलीज हो जाता है, जिससे ये मसाले बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। ज्यादा तेज आंच पर नहीं भुनना है, हल्की आंच पर ही भुनना है और बस 25-30 सेकंड के लिए ही भुनना है। लीजिए, हमने 25-30 सेकंड के लिए इनको भून लिया है और गैस को बंद कर दिया है। इनको अब हम एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर मैंने ले ली है छोटी ओखली, जो आजकल आमतौर पर हम सभी के घर में मिल जाती है, अदरक कूटने के लिए भी और कई मसाले कूट कर सब्जियों में डालने के लिए भी। तो आप एक ऐसी ओखली या घर में सिलवट्टा हो तो वो ले लीजिए, जिसमें इन मसालों को बारीक पीस सके, वो ले लीजिए। और बस इस ओखली में हम इस भुने हुए मसालों को अच्छे से बारीक पीस लेंगे, या यूं कह लीजिए कि बारीक कूट लेंगे। ये देखिए, इस ओखली में बहुत ही आसानी से ये मसाला बारीक हो जाता है। आप इस तरह से थोड़ा घोट भी दीजिए, यानी गोल गोल घुमा दीजिए, इससे बहुत अच्छे से पिसकर बारीक हो जाएगा। तो लीजिए, दोनों भुने हुए मसालों को हमने बढ़िया पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको इनको पीस लेना है। अब वापस से हमने वही तड़का पैन ले लिया है और अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप गुड़। गुड़ को हमें थोड़ा चाकू से बारीक बारीक काट लेना है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो गुड़ की जगह एक ऑप्शन और भी है आपके पास, वो ये है कि आप शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि शहद अगर आपके पास देसी वाला हो तो बेस्ट है। वैसे इस नुस्खे में गुड़ बेस्ट है। शहद आप केवल तभी काम में लें जब आपके पास गुड़ नहीं हो। गुड़ के बाद आपको जरूरत होगी अदरक की। अदरक आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक टुकड़ा अदरक आपको इस नुस्खे में चाहिए। तो आप क्या करें कि अदरक को छील करके कद्दूकस कर लें और इसको चाय छानने की छन्नी से छान करके अदरक का रस निकाल लीजिए। अगर आपके पास अदरक नहीं है तो इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सौंठ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंठ असल में अदरक को सुखाकर ही बनाई जाती है और बाजार में सौंठ यानी कि अदरक का पाउडर बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप यहाँ अदरक के रस की जगह सौंठ पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर सौंठ पाउडर डालें तो जो ये हमारी खाना खाने वाली चम्मच होती है ना, वो आधा चम्मच सौंठ पाउडर डालें। और अगर आप अदरक का रस डाल रहे हैं तो 1 चम्मच अदरक का रस डालिए। तो मैं भी यहाँ पर 1 चम्मच अदरक का रस ही डाल रही हूँ। अब इसमें हम 2 छोटी चम्मच डाल देते हैं पानी। और यहाँ पर मैंने ली है 4-5 पत्तियां तुलसी की। अगर आपके घर पर तुलसी लगी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तुलसी एंटीबैक्टीरियल होती है और कई तरह के वायरस से लड़ने की जबरदस्त ताकत रखती है। इसलिए सर्दी के मौसम में तो डेली की चाय में भी और बच्चों को दूध में भी 2-3 तुलसी के पत्ते उबाल कर
फिर चाय या दूध पिलाएं तो घर में सभी लोग सर्दी, जुकाम, खांसी से हमेशा बचे रहेंगे। तो हमने तुलसी के 5 पत्तों को भी तोड़ करके डाल दिया है। तो अब हम इनको भी रख देंगे गैस पर ताकि गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमें इनको बहुत पकाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें गुड़ को मेल्ट करना है। अगर आप शहद ले रहे हैं ना, तो आपको इनको गैस पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शहद को हमें पकाना नहीं है। पर शहद में इन सभी चीजों को मिला करके इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी नहीं है, तब आप इसमें 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं इसमें हल्दी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें तुलसी ले ली है। बस अब कम आंच पर इनको हम हल्का सा पका लेते हैं गुड़ के मेल्ट होने तक। जैसे ही गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और उसमें झाग जैसे दिखने लगे, तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे। और अब हमने जो काली मिर्च, लौंग का पाउडर बना करके रखा हुआ था ना, इसको भी हम इस पिघले हुए गर्म गुड़ में मिला देते हैं। लीजिए, हमारा जो घरेलू नुस्खा है ना, वो बन करके बिल्कुल तैयार है। ये टेस्ट में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि इसमें हमने गुड़ का इस्तेमाल किया है, तो मीठा मीठा भी लगता है। तो बच्चे भी इसको बहुत आराम से खा लेते हैं, बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करते हैं। तो बस इसको आपको या तो इकट्ठे बना करके रख लेना है, किसी शीशी में भर करके रख लीजिए, या जब भी आपको ये यूज करना हो तभी आप हर बार इसे तुरंत ही बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है, यानी कि कितना खाना है। तो बड़े लोगों को बस 1 चम्मच इसको खाना है, और अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो बस आधा चम्मच एक बार में खाना है। बस इतना ही काफी है। इसको आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, लेकिन अगर आप रात को सोने से पहले खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। ये रात भर शरीर को गर्मी भी देगा और रात को उठने वाली खांसी नहीं उठेगी, छाती में जकड़न महसूस नहीं होगी, नाक बंद नहीं होगी, तो नींद भी बढ़िया आएगी। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखिए कि इसको खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। इस चीज का आप खास ध्यान रखिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए ई कुंजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।